हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। लूपिंग की ये मेरी सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप को देखने वाले हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो ज़रा वाइल लूप को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लूपिंग है क्या। लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच सेट ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूपिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो लूप के साथ स्पेसिफाइड हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। अगर ये लूपिंग के डेफिनेशन को आप जानते हैं तो हम लोग वाइल लूप के सिंटेक्स को देखते हैं और उसकी वर्किंग को देखते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स, वाइल लूप को लिखने के लिए हम लोग वाइल साथ में ब्रेसेस के अंदर कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। वाइल लूप के लास्ट में सेमीकोलन नहीं यूज किया जाता। जो भी स्टेटमेंट आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको वाइल के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस स्पेसिफाई करते हैं और इन ब्रेसेस के अंदर वो सभी स्टेटमेंट्स जिनको आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको मेंशन कर देते हैं। सपोज मैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं जिनको बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो इनको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। हम जानते हैं कि जब भी दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद जब हमारा पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पर पहुंचता है तो ये वापस कंडीशन को चेक करने के लिए वापस कंडीशन की पोजीशन पे जाता है और दी हुई कंडीशन को चेक करता है कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस कंडीशन को चेक करेगा कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर से एग्जीक्यूट होंगी और फिर से एग्जीक्यूट होंगी। ये काम बार बार होता रहेगा तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा पॉइंटर लूप से बाहर आएगा और बची हुई स्टेटमेंट्स जो भी लिखी हुई होंगी उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये सिंटेक्स समझ में आ गया तो हम लोग लूपिंग के स्टेप्स को देख लेते हैं। किसी भी लूप पे काम करना हो, चाहे वो वाइल लूप हो, फॉर लूप हो या डू वाइल लूप हो, सभी लूप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इन स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मली 3 स्टेप्स हैं किसी भी लूप के लिए। फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकेंड स्टेप कंडीशन चेकिंग, थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब जरा तीनों स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। तीनों ही किसी भी लूप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इन तीनों को स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब इनिशियलाइजेशन को समझते हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, इनिशियल प्लस असाइनमेंट। इनिशियल का मतलब है स्टार्ट और असाइनमेंट का वैल्यू को स्टोर करना। तो हम इनिशियल वैल्यू को मींस स्टार्ट वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो ये स्टार्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही इनिशियलाइजेशन का यूज करते हैं। सपोज मैं 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना चाहता हूं, मींस इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, तो हम x की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर देंगे। अगर मैं 100 से 200 तक प्रिंट करना चाहता हूं तो इनिशियल वैल्यू मींस स्टार्ट वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 100 इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हम 200 से 500 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू हमारी 200 है तो यहां हम लोग 200 स्पेसिफाई कर देंगे। इस वैल्यू को हम लोग स्टार्ट वैल्यू भी बोलते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग हमेशा और हमेशा स्टार्ट वैल्यू को देते हैं जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेप कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में हम लोग वाइल के साथ कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। लास्ट में सेमीकोलन नहीं यूज किया जाता। इसको अगर हमें एग्जाम्पल में देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने वाइल लिखा, ब्रेसेस के अंदर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। कौन सी वैल्यूज? तो जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन में देते हैं और जहां पर हम एंड करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहां पर लूपिंग के साथ स्पेसिफाई करते हैं। इसको एंड वैल्यू भी बोलते हैं। सपोज मैं 200 से 500 तक प्रिंट करना चाहता हूं तो स्टार्ट वैल्यू 200 लिखूंगा और एंड में मैं यहां 500 लिखूंगा जो कि कंडीशन के साथ होगा। अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। हम जानते हैं x की वैल्यू 1 है और हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, तो हमें x की वैल्यू हमें 1 पता है, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिखें जिससे ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
x की वैल्यू है 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। क्योंकि x की वैल्यू है 1, 1 ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स ये लूप नहीं वर्क करेगा। तो हमें यहाँ पर कंडीशन मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर को सोच समझ करके यूज करना है। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया लेस देन इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप वर्क करेगा। नेक्स्ट टाइम हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, यानी फिर से एग्जीक्यूट होगा। 3 पे ट्रू होगी तो फिर से ट्रू एग्जीक्यूट होगा, 4 पे ट्रू होगी फिर से एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये 10 टाइम्स तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। 1 से लेकर 10 तक आने के लिए हमें x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। सपोज हमें 10 से 1 तक प्रिंट करना होता तो हमें x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होता। x प्लस प्लस का मीन्स है x इक्वल x प्लस 1, तो आप x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और x इक्वल x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप x माइनस माइनस भी लिख सकते हैं और x इक्वल x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो x प्लस प्लस या x इक्वल x प्लस 1 दोनों चीजें सेम है। लेकिन अगर आप दो वैल्यू का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, मीन्स x की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप x प्लस प्लस का यूज नहीं कर सकते। आपको x प्लस प्लस को 2 बार लिखना पड़ेगा। उसकी जगह पर आप x इक्वल x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करना हो तो आप x इक्वल x प्लस 3 भी कर सकते हैं। तो अगर आपको 2, 3 या 4 का इंक्रीमेंट करना हो तो आप x प्लस प्लस का यूज ना करें, उसकी जगह पर आप x इक्वल x प्लस 2, x प्लस 3 या x प्लस 4 का यूज कर सकते हैं। ये तो थे सभी स्टेप्स। अगर ये स्टेप्स क्लियर हैं तो इनके बिहाफ पर हम लोग वाइल लूप के थ्रू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, मीन्स इनिशियल वैल्यू है मेरी 1, तो मैंने यहाँ पर एक x नेम का वेरिएबल बनाया और उसमें 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना था। हम जानते हैं इसे इनिशियलाइजेशन पोर्शन भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा कंडीशन चेकिंग। कंडीशन में हमेशा और हमेशा हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जहां पर हमें प्रोग्राम को एंड करना है या जहां पर हमें लूप को एंड करना है। तो मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था, तो मैंने यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 लिखा। अगर 100 से 200 तक करना होता तो मैं यहाँ 100 और यहाँ पर 200 लिखता। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 10। हम जानते हैं कि वाइल लूप के लास्ट में सेमीकोलन नहीं यूज किया जाता। अब हमें करना क्या है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए प्रिंट और इंक्रीमेंट, प्रिंट और इंक्रीमेंट, प्रिंट और इंक्रीमेंट, ये काम हमें बार बार करना पड़ेगा। तो जो काम बार बार करना है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस ब्रेसेस के अंदर वो सभी स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट करनी है वो लिख दी। क्या लिखना था, प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू मैं x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं और इसके बाद मैं x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद जब पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे आएगा तो ये वापस कंडीशन को चेक करेगा कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो फिर से काम होगा, फिर से काम होगा। अब इनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करा लेते हैं और इनका ड्राई रन देखते हैं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं और किस तरीके से प्रिंट हो रही हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वॉइड मेन के अंदर की सभी स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले पॉइंटर इंटीजर x नेम का वेरिएबल क्रिएट करेगा, मीन्स x नेम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी। चूंकि हमें 1 से प्रिंट कराना था तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब पॉइंटर हमारा वाइल लूप पे आएगा, तो वाइल ये लूप है, तो लूप से बाहर तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हम जानते हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो वाइल 1 मीन्स x की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हम जानते हैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जिनका हम लोग आउटपुट यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से यहाँ तक की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मीन्स प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा।
1 प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब x की वैल्यू हो गई है 2। 2 होने के बाद पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे फिर से कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होगी तो फिर से सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मीन्स x की वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। 2 प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब x की वैल्यू हो गई है 3। 3 होने के बाद वापस कंडीशन चेक होगी, मीन्स x 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मीन्स x की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर से x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब x की वैल्यू हो गई 4। 4 होगी, फिर कंडीशन ट्रू, मीन्स फिर से 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा और 9 प्रिंट करेगा। 9 प्रिंट करने के बाद अब x की वैल्यू हो गई है 10। 10 होने के बाद ये वापस कंडीशन को चेक करेगा, x की वैल्यू 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 लेस नहीं है लेकिन वो इक्वल है, मीन्स दी हुई कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर अभी भी ट्रू है तो ये फिर से यहां से यहां तक की सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स x की वैल्यू प्रिंट होगी 10। प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 होने के बाद फिर से पॉइंटर वापस कंडीशन को चेक करेगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब पॉइंटर इस पूरे ब्लॉक से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी बची हुई उनको एग्जीक्यूट करेगा। चूंकि बची हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। प्रोग्राम के क्लोज होने से पहले हमारी 1 से लेकर 10 तक सभी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अगर हम 100 से 200 तक या सपोज हम 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 10 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। 10 से 1 तक के लिए हमें कंडीशन को चेंज करना होगा, मीन्स क्या कंडीशन लिखें आपको सोचना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 है तो हमें ग्रेटर देन यूज करना होगा और 10 से 1 तक आने के लिए हमें डिक्रीमेंट का यूज करना पड़ेगा, मीन्स x माइनस माइनस। अगर ये बेसिक समझ में आ गए तो हम लोग व्हाइल लूप के थ्रू और भी कई प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।